हम सब गवर्नमेंट को हजारों चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आज बात सिर्फ रूलिंग पार्टी, अपोजिशन लेफ्ट और राइट विंग मेंटेलिटी की नहीं है। आज बात है एक ऐसे इंसिडेंट की जिसने ग्लोबल लेवल पर इंडिया के सिविक सेंस और वुमेन की डिग्निटी को लेकर बहुत ही गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्वालियर जनवरी 2026। ग्वालियर में एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट सामने आया है, जहां वुमेन का योगा पोजेस दिखाने वाले पेंटिंग्स को हमारे समाज के कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों द्वारा डिफेस किया गया है। ये कोई रैंडम तोड़फोड़ नहीं थी। वेंडलिज्म स्पेसिफिकली वुमेन के बॉडी पार्ट्स को टारगेट करते हुए नजर आया। बाद में एक लोकल आदमी ने खुद आगे आकर इन म्यूरल्स को दोबारा रिपेंट और रिस्टोर किया। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ साफ सफाई या सिविक सेंस का नहीं है। ये मुद्दा है मिसोजिनी का और पब्लिक स्पेस में भी वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को कंट्रोल करने की सोच का। इस पूरे इंसिडेंट को एक लाइन परफेक्टली सम अप करती है: इवन वॉल पेंटिंग्स ऑफ वुमेन आर अनसेफ इन इंडिया। ये घटना गलती से हुए वेंडलिज्म की नहीं थी, ये था जेंडर टारगेटेड डिफेसमेंट। यहाँ तक कि सिंबॉलिक और नॉन रियल इमेजेस ऑफ वुमेन भी सेक्सुअलाइज या इरेज की जा रही है। और ये एक बहुत ही सीरियस सवाल खड़ा करता है: क्या वुमेन की डिग्निटी अब भी सिर्फ एक इंडिविजुअल करेज पर ही डिपेंड करती रहेगी? ग्वालियर से सामने आई इस घटना ने पब्लिक स्पेस में वुमेन के रिस्पेक्ट पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिस सिटी में वुमेन्स की पेंटिंग के रिस्पेक्ट नहीं हो, उस सोसाइटी से आप वुमेन रिस्पेक्ट की क्या ही एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। ये केस हमारे समाज की मानसिकता की दरिंदगी दिखाता है। इंडिया में सिर्फ वुमेन ही नहीं, उनकी इमेजेस भी हैरेसमेंट से नहीं बच पाते। ये सिर्फ दीवारों पर बनी तस्वीरों की बात नहीं है, ये बात है उस सोच की जो आज भी वुमेन की एग्जिस्टेंस को कंट्रोल और सेंसर करना चाहती है। जब तक डिग्निटी एक फेवर बनी रहेगी और सिस्टम अकाउंटेबिलिटी से भागता रहेगा, तब तक सिर्फ मॉरल्स ही नहीं, रियल वुमेन्स भी अनसेफ रहेगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने पेंट खराब किया, सवाल ये है कि सोच कब बदलेगी। इस इंसिडेंट को लेके आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल पेंटिंग वेंडलिज्म का केस है, या ये उस समाज का आईना है जिस समाज में आप और हम रहते हैं? क्या ऐसा समाज कभी आगे बढ़ पाएगा जिसकी विचारधारा इतनी गिर चुकी हो? आपके विचार हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।